आइए आज हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबो भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसको हम सीबो भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, हम देखिए ऊपर से बता दें तो देखिए ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है और ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे जो होता है वॉल होता है इलियोसिकल वॉल, जो कि इलियम को यहाँ सीकम से कनेक्ट करता है। ये हम बहुत ही बेसिक चीज़ बता दिए। अब हम इसको क्यों बताएं, क्योंकि देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसमें बहुत सारे माइक्रोबायोटा होते हैं। ठीक है, माइक्रोफ्लोरा इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें ना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते। ठीक है, माइक्रोफ्लोरा स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है। और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम में थोड़ा बहुत होते भी हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल जो पार्ट है जेजुनम और ड्यूडेनम यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। इसका फायदा क्या होता है कि जितने भी न्यूट्रिशन हमारे आते हैं ये स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, और यहाँ से जो जरूरी चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे डाइट में प्रेजेंट होती हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जब ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं उसके बाद फिर ये बाकी बची हुई चीज़ें ये इलियोसिकल वॉल के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोफ्लोरा, जो इसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, डाइजेस्ट करके जो भी इनका काम होता है वो करते हैं। लेकिन इसमें स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, इसमें क्या होता है कि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया ओवरग्रोथ हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन इस डिजीज में यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमको बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। बस यहाँ पे यही चीज़ है। और ये क्यों देखने को मिलता है, यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए बताया गया है कि एबनॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। और नॉर्मली लो बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट, ठीक है, नॉर्मली लो बैक्टीरियल कॉलोनी काउंट होता है, जो हम बता दिए यहाँ पे कि इलियम में हल्के फुल्के होते भी हैं और ड्यूडेनम और जेजुनम में तो बिल्कुल नहीं होते। और उसके बाद फिर यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात की जा रही है। तो देखिए रिस्क फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहले बताया गया अल्टर्ड पीएच। अल्टर्ड पीएच कौन कौन से केस है, एक्लोरिडेरिया है और पीपीआई है। ठीक है, तो पीपीआई का यूज हम कर रहे हैं या एक्लोरिडेरिया है, तो इस कंडीशन में पीएच जो होगा ये हमारा पीएच इंक्रीज हो जाएगा, यानी एल्कलाइन पीएच हो जाएगा। और एल्कलाइन पीएच में इंटेस्टाइन के यहाँ पे जो है ये ग्रोथ कर जाएंगे आसानी से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोफ्लोरा। तो ये एक रीजन हुआ। और दूसरा रीजन बताया गया एनाटॉमिकल। तो एनाटॉमिकल में जैसे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है या एडिशंस है या इसी तरीके से फिस्टुला का फॉर्मेशन है या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जैसे इलियोसिकल वॉल रिमूवल हो गया या ब्लाइंड लूप है। तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है कि गैस्ट्रिक की ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना, ये एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिलती है। हम चाहे जैसे सबकी अलग अलग बात करें तो देखिए स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में यहाँ पे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइनल मटेरियल देर तक रुक रहा है। या इसी तरीके से एडिशंस है या फिस्टुला है। ठीक है, एडिशंस या फिस्टुला, तो फिस्टुला यहाँ से फॉर्मेशन हो गया, मान लो इसके बीच में फिस्टुला, तो यहाँ से बैक्टीरिया इधर आ जाएंगे। इसी तरीके से गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में मोस्टली क्या होता है, इलियोसिकल वॉल रिमूव हो जाता है। और इलियोसिकल वॉल का एक बहुत बड़ा काम होता है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन के माइक्रो इन्वायरमेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन के माइक्रो इन्वायरमेंट से अलग रखता है। और जब ये रिमूव हो जाएगा तो यहाँ से बैक्टीरिया इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। ये चीज़ हुई। और ब्लाइंड लूप, तो ब्लाइंड लूप कोई प्रेजेंट है तो यहाँ पे देखिए मान लो ब्लाइंड लूप है, तो ब्लाइंड लूप होने की वजह से यहाँ पे ब्लाइंड लूप प्रेजेंट है, तो ब्लाइंड लूप होने की वजह से यहाँ पे मैटर जो रहेगा ये रुका रहेगा, इस वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर धीरे धीरे ये पूरे इंटेस्टाइन में हो जाएगी। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए और क्या रीजन हो सकता है, डिसमोटिलिटी। तो जीआई की डिसमोटिलिटी की वजह से भी देखने को मिलता है, जैसे गैस्ट्रोपेरेसिस है। ठीक है, और उसके बाद इम्यून मीडिएटेड होता है, जैसे आईजीए डिफिशियंसी या एचआईवी। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि इनको किल करने वाला कोई नहीं होता, इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे और ग्रोथ हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस में हमको इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल और ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये सारी कंडीशन हो गई। और उसके बाद फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो देखिए ब्लॉटिंग देखने को मिलेगा, फ्लूटुलेंस देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन, क्रोनिक वाटरी डायरिया और माल एब्जॉर्प्शन, ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे देखने को मिले। और माल एब्जॉर्प्शन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है ना, ये हॉस्ट के न्यूट्रिएंट से कम्पीट करता है। तो जो न्यूट्रिएंट हॉस्ट को चाहिए होता है ये बैक्टीरिया खुद यूटिलाइज करने लगता है, इस वजह से हमको माल एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिलता है। ठीक, तो ये सारे इसके सिम्टम देखने को मिले। और विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी भी सीवियर केस में हमको देखने को मिलती है। सीवियर केस में विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है ये विटामिन बी 12 का यूटिलाइजेशन करने लगेगा, इस वजह से इलियम से विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे डायग्नोसिस की अब बात की गई। तो डायग्नोसिस देखिए यहाँ पे हम दो तरह के करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रीथ टेस्ट करते हैं, ये रैपिड होता है और मोस्टली हम इसी को करते हैं, आसान होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ब्रीथ टेस्ट में देखिए हम क्या करते हैं, लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम ब्रीथ में लैक्टोज हाइड्रोजन टेस्ट करते हैं और ये 90 मिनट से कम टाइम में ही हमको डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो 90 मिनट से कम टाइम में ही ये हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है और ये डिटेक्ट हो जाता है, इस वजह से इसको हम प्रीफर करते हैं। और दूसरा क्या है, स्मॉल बाउल कल्चर, या तो स्मॉल बाउल का कल्चर कर लें कि स्मॉल बाउल में क्या क्या प्रेजेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं, देखिए जिजनल फ्लूइड एस्पिरेशन करते हैं और इसको कल्चर करते हैं। और जब इसको कल्चर करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता क्या है कि अगर
मोर देन 10⁻³ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे SIBO है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो ये इसका जो है GST गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे पास यही जेजुनल फ्लूइड एस्पिरेशन है, ठीक। तो ये हम यहाँ पे बता दिए। तो हमारा इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बात किए कि ये होता क्यों है और उसके बहुत सारे कॉज हैं, एनाटॉमिकल कॉज है, फंक्शनल कॉज है, सब है, सबकी बात कर लिए। फिर प्रेजेंटेशन की बात कर लिए, उसके बाद फिर डायग्नोसिस की बात कर लिए। डायग्नोसिस के बाद हम यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए रिफॉक्सिमिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।